हेलो माय डियर फैमिली। भाई एक टीजर आया है, आखिर पलायन कब तक मूवी का टाइटल है। मूवी के टाइटल में ही एक सवाल है। इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा तो पता चला कि मूवी का मुद्दा क्या है। इस मुद्दे को आसान भाषा में समझाऊं तो सुबह उठ के आपको पता चले कि आपकी जो जमीन थी कहीं पर, वहां पर किसी ने बोर्ड लगा दिया है कि भाई वो जमीन अब उनकी हो गई है और किसी की भी एंट्री यहां पर वर्जित है, अवैध है। कोई भी यहां पर एंटर नहीं हो सकता है क्योंकि जमीन उनकी हो गई है। तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। आप सोचेंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी और की जमीन के ऊपर सीधा बोर्ड लगा के कोई कैसे कर सकता है कि मेरी जमीन है। ऐसे सुनने में लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आज के जमाने में नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से आए दिन न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक जगह पर किसी एक कौम के लोग ज्यादा रहते हैं और वहां पर किसी दूसरे कौम के लोग कम रहते हैं या फिर एक ही परिवार रहता है। तो उस जगह पर ये कौम माइनॉरिटी में है तो इनको परेशान किया जाता है, उनकी जमीन छीन ली जाती है। मोटा मोटी बात करें तो इस फिल्म के अंदर भी यही सेंसिटिव लेकिन रियलिटी बेस्ड टॉपिक के ऊपर बात होगी। लीड में है राजेश शर्मा, जिनके किरदार और उनके परिवार के साथ ऐसा हादसा हो जाता है। टीजर की शुरुआत होती है जब ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन करने के लिए कि हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और वहां पर अपना बोर्ड लगा दिया है और जमीन के बीचों बीच मजार बना दी है। लेकिन उन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने ये किया है उनके पास जाके आप अर्जी लगाओ कि जमीन वापस दे दे। मतलब जिन्होंने ये छीन लिया है उन्हीं से जाके आप हाथ जोड़ो कि प्लीज हमारी जमीन वापस कर दो। टीजर के अंदर एक डायलॉग है कि आपका तो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है। तमिलनाडु के अंदर 20 गांव की जमीन और 1500 साल पुराना मंदिर इन लोगों ने हथिया लिया है। तो मूवी के अंदर हमको देखना है कि ये परिवार ऐसे हालातों में क्या करता है, अपनी जमीन छोड़कर वहां से चला जाएगा या फिर इन लोगों के सामने लड़ेगा। आखिर पलायन कब तक का मतलब ही होता है कि आखिर कब तक भागते रहेंगे, अपनी ही जगहों को छोड़कर जाते रहेंगे जहां से अपनी और अपने परिवार की जड़ें जुड़ी हुई है। सीधी सी बात है, कोई भी अपनी जमीन क्यों छोड़ेगा? ये कोई बस की सीट थोड़ी ना है कि किसी ने रुमाल रख दिया कि भाई ये सीट मेरी है। ऐसे बहुत सारे परिवार जमीनों को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो लोग लड़ नहीं पाते हैं। टीजर प्रॉमिसिंग है। टीजर में लिखा गया है ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड। सो उम्मीद है कि सारे फैक्ट्स और रियल इंसिडेंट्स को भी फिल्म के अंदर दिखाया जाए क्योंकि ये मुद्दा सेंसिटिव है। बात यहाँ पर किसी धर्म की नहीं हो रही है, सही और गलत की हो रही है। अगर धर्म के नाम पर किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर धर्म के नाम पर किसी को परेशान किया जा रहा है, धर्म की वजह से उसकी जमीनें छीन ली जाती है, तो फिर ये सोचने पर मजबूर करे ऐसा मुद्दा है। बस ये फिल्म फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट्स करके बताओ। ट्रेलर में कहानी का ज्यादा आइडिया आएगा, इंतजार रहेगा ट्रेलर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।